अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है कि वो इंसान कैसा है, उसमें क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं, उसका भविष्य कैसा है, तो उस इंसान की आदतें देखो। ये देखो कि वो किस इंसान के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, किस इंसान के साथ वो रहता है, किसको सबसे ज़्यादा समय देता है अपने जीवन का, अपने दिन का। उसकी आदतें कौन कौन सी हैं, क्योंकि उसकी आदतें ही बताएंगी कि वो इंसान कैसा है, उस इंसान का भविष्य कैसा है। उसकी आदतें ही तय करेंगी। उसकी बुराइयों को अगर जानना है तो देखो कि उसकी आदतों में कौन कौन सी बुराइयां हैं। अगर उसकी अच्छाइयाँ जानना है तो देखो उसमें कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर हमें अपने जीवन को बदलना है, उस जीवन में खुशियाँ लानी है, उस जीवन को सफल बनाना है, हमें अपने आदतों पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे में कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं, कौन सी बुरी आदतें हैं, किन आदतों को हम सुधार करके अपना जीवन सही कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, अपने आने वाले भविष्य को सुधार सकते हैं। हम कुछ 10 आदतों को जानेंगे जिनसे आप अपना जीवन बदल सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि हम सुबह उठ नहीं पाते हैं। पहला तो यही हो गया कि हमें सुबह उठना कैसे है, कैसे हम उठ सकते हैं सुबह। अगर सुबह नहीं उठोगे तो जीवन में कहाँ आगे बढ़ पाओगे। जो इंसान देर से उठता है उसके जीवन का बहुत कुछ हिस्सा सोने में बीत जाता है। बहुत लोग सुबह उठ के बहुत कुछ कर चुके होते हैं, तब एक इंसान उठता है, वो नहीं देखता कि उसके जीवन का कितना समय सोने में बर्बाद हो चुका है। एक स्वस्थ मनुष्य को 8 से 6 घंटा नींद लेना चाहिए, लेकिन जो उससे ज़्यादा सोते हैं उनकी दुनिया खत्म हो जाती है, उस नींद में समाप्त हो जाती है। इसलिए सुबह उठने की कोशिश करो और उस कोशिश को जारी रखो। आपको सुबह उठना ही होगा। हमेशा कोशिश करोगे तो वो कोशिशें न जाने कितने दिनों तक बीतती ही रह जाएंगी। सुबह का आपने अलार्म तो लगाया, लेकिन उस अलार्म को बंद करने के लिए ये मन मजबूर करता है कि इस अलार्म को बंद कर दो, और फिर वही मन पूरा दिन आपको डांटता है कि सुबह तुमने नहीं उठा। उसी मन ने आपको कहा कि हाँ 2 मिनट और सो जाओ, और उस 2 मिनट में घंटों बीत गए। फिर वो मन आपको महसूस कराता है कि आप कितने बुरे हो, कितने आलसी हो। पूरा दिन अपने बारे में बुराइयां सुनते हो अपने ही मन से। आपका ही मन आपको गाली देता है कि आप सुबह नहीं उठ पाए। इसलिए उस सूर्य की भांति बनो जो सूर्य निरंतर उठता है, बिना किसी वजह के अपना काम करता है। क्योंकि आप सुबह नहीं उठ पाओगे तो अपने जीवन का एक हिस्सा खो दोगे, एक ऐसा हिस्सा जो बहुत कीमती है। सूर्य के साथ वो पक्षी अपने भोजन की तलाश में भागने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, और आप अपने जीवन की सफलताओं के लिए सुबह नहीं उठ पाओगे तो कैसे आपका जीवन सफल हो पाएगा। और दूसरा ये हो गया कि अपने सपनों के लिए मेहनत करो। जो आपके सपने हैं उनके लिए जीना सीखो, उस सपने के लिए मेहनत करो। सुबह उठने के बाद जब घर से बाहर निकलोगे, आपके घर के सामने एक सड़क दिखेगा। आप अगर नहीं जानते हो कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा, कौन सी सड़क किस मंजिल तक पहुँचाएगी, तब तक आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे। वहीं ठहरे के ठहरे रह जाओगे, क्योंकि वो रास्ते जो आपको मंजिल तक ले जाएंगे उन रास्तों के बारे में आपको नहीं पता है। सिर्फ सपनों के बारे में कुछ काम न करना एक मूर्खता है। इसलिए सुबह उठते हो तो देखो आपको करना क्या है। सुबह उठे, ब्रश किया, फिर सो गए, क्या ये जीवन है? सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज करो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो। अगर पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो, अगर शरीर बनाना है अपने शरीर को मजबूती के लिए मेहनत करो, क्योंकि वो एक्सरसाइज आपके तन मन दोनों को मजबूत करेंगे। वो पढ़ाई आपका जीवन सफल बनाएगी। इसलिए सुबह उठने के बाद ये तय करो कि अपने सपनों के लिए क्या करना है आपको, क्योंकि जब तक आप अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं करोगे, जब तक ये नहीं जानोगे कि सुबह उठने के बाद आपको करना क्या है, तब तक आप सुबह उठने के बाद भी अपना समय बर्बाद ही करोगे। सूर्य के साथ बहुत लोगों का उदय होता है, बहुत जानवरों का उदय होता है। उसके साथ अपने भोजन की तलाश में वो इधर उधर भागते हैं, और आपके सपने तो नींद में खो जाते हैं। आपका भविष्य तो उस नींद में समाप्त हो जाता है। और सुबह उठने के बाद सबसे पहला ध्यान आपके अपने सपनों पे होना चाहिए, अपने गोल पे होना चाहिए कि हमें अब करना क्या है। तीसरा, सही समय पे सही भोजन करो। सुबह जब आप लेट उठते हो तो कुछ भी समय पे नहीं होता है।
सब इधर उधर भागने में, यहाँ स्कूल जाना है, यहाँ ऑफिस जाना है, टाइम बर्बाद हो रहा है। भोजन आज नहीं ऑफिस में कर लूँगा, मार्केट से लेके भोजन कर लूँगा, और वही बाहरी भोजन आपके शरीर को अंदर से नुकसान पहुँचाता है। और वो ऐसा नुकसान पहुँचाता है कि आपका शरीर बीमार पड़ जाता है, क्योंकि आप भोजन नहीं जहर खा रहे हो। अपने घर का भोजन जितना शुद्ध होगा उतना बाहरी भोजन कभी शुद्ध नहीं मिल सकता है, चाहे आप कितना हो पैसा खर्च करो। आप अगर लेट उठते हो, आपके पास अगर कोई गोल नहीं है, तो इतना याद रखो आपका भोजन लेट ही होगा, और आप हमेशा बाहरी भोजन पे आश्रित रहोगे। वही बाहरी भोजन जो स्वाद में तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत बेहतर लगेगा, लेकिन आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देगा। इसलिए सबसे पहले आपको सुबह उठना है। दूसरी बात, आपको अपने गोल्स पे ध्यान देना है। और तीसरी बात, आपको हमेशा समय पे भोजन करना है और अपने घर का भोजन करना है, जो आपके शरीर को अंदर से मजबूत करे, जो आपके मन को मजबूत करे। और चौथा काम, अपना काम आपको खुद करना है, क्योंकि वो आपका काम है, वो किसी और का नहीं है। आप हमेशा किसी और पे निर्भर रहते हो। एग्ज़ाम है तो कोई दोस्त बताएगा, कोई दोस्त जगाएगा, वो मोबाइल का जो अलार्म है वो जगाएगा, मम्मी जगाएंगी, कोई नहीं जगाएगा। अगर आप अपने सपनों को, अपने गोल्स को ध्यान में रखते हो और आपको कोई नहीं जगाएगा, फिर भी आपकी नींद टूट ही जाएगी। आप हमेशा किसी और पे निर्भर रहते हो। मार्केट जाना है तो दोस्त को कॉल करना है, आप कहीं जाते हो तो किसी और का सहारा लेके जाते हो। इतना याद रखो, जब वो इंसान नहीं रहेगा, जब वो इंसान आपका साथ देना छोड़ देगा, तब आप एक लाचार व्यक्ति की तरह घूमोगे, ढूंढोगे कि कोई दोस्त होता। डर लगेगा आपको बाहर निकलने से, डर लगेगा अपनी बात किसी के सामने रखने से, किसी को अपनी बात समझाने से, किसी को अपना अधिकार बताने से आपको डर लगेगा। लोग डांट देंगे, बोल देंगे, और आप घर में आके रोओगे, क्योंकि आपकी समझदारी अभी विकसित नहीं हुई। आप किसी और पे निर्भर थे, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आपको अपना काम करना नहीं आता। इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है आपकी? इससे बड़ी कमी आप में क्या हो सकती है कि आप अपना काम नहीं करना जानते हो। आप खुद अकेले रहकर अपने जीवन के संघर्षों के साथ नहीं लड़ना चाहते हो, और आप डरपोक हो। खुद को डांटो, खुद को समझाओ कि आप अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते हो, फिर अपने परिवार के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए, अपने देश के लिए क्या करोगे आप? और पांचवी आदत जो आपको सीखना चाहिए, जो हर एक इंसान में नहीं होती है, वो होती है गलतियों को स्वीकारना। हर एक इंसान अपनी गलतियां नहीं मानता है, बल्कि जुबान लड़ाता है। अगर आपसे किसी ने कहा कि ये गलती तुम्हारी है, अपने मन से, अपने जीवन से पूछो कि क्या ये गलती आपकी है। अगर ये गलती आपकी है तो उस गलती को सुधारो, क्योंकि उस गलती के कारण आपका अपमान होगा। और जहाँ पे आप लोगों से बहस करते हो, जहाँ पे आप नहीं मानते हो कि ये आपकी गलती है, हर बार आपसे बार बार गलतियाँ होती हैं, क्योंकि आपने पहली गलती पे खुद को सुधारा नहीं, खुद को डांटा नहीं, और इस वजह से वो गलतियाँ आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं। वो गलतियाँ आपकी आदत बन जाती है। इसलिए इस आदत को सुधारो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, और उस गलती को अगली बार होने से स्वयं को बचाओ। स्वयं को डांटो, स्वयं से पूछो कि ये गलतियां आपसे कब तक होती रहेंगी। गलतियों को करने से बचना है। आप जीवन भर गलतियां नहीं करते रहोगे। अगर जीवन भर आपसे एक ही गलती होगी, फिर वो जीवन सिर्फ गलतियों में ही रह जाएगा। अपनी आदत को सुधारो, अपनी गलतियों से बचो, क्योंकि उन्हीं गलतियों की वजह से आप पे कोई और उंगली उठाता है, कोई और डांटता है। भले आप जुबान लड़ा के जीत जाओ कि हाँ आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपका मन नहीं मानेगा। आपका मन आपको कोसेगा कि हाँ गलती तुम्हारी थी, लेकिन तुमने अपनी गलती नहीं मानी। और छठी आदत, कमज़ोर लोगों की मदद करना। जो असहाय लोग हैं, जिन्हें आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शायद आपके मदद के कारण उनका जीवन सुधर सकता है, उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है। अगर ईश्वर ने आपको उतनी शक्ति दी है कि आप उन कमज़ोरों की मदद कर सकते हैं, तो आप एक आदत बनाइए उन लोगों की मदद करने की। जब भी आप सड़क पे जाएं तो देखें कोई वृद्ध सड़क पार कर रहा है तो उसे सड़क के उस तरफ छोड़ें, क्योंकि इससे उस वृद्ध की जो दुआ लगेगी, उससे आपका जीवन सहज होगा। आपके जीवन की कठिनाइयाँ दूर भागेंगी, क्योंकि उनके द्वारा बोले गए शब्द आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उस कमज़ोर इंसान की मदद करो जिसे सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन चुप हो।
ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप में क्षमता होते हुए भी अगर उस इंसान की मदद नहीं कर सकते हो, फिर उस जीवन का क्या मोल, जो किसी के आंसुओं को ना देख सके, जो किसी के दर्द को महसूस न कर सके, जो किसी के भूख को प्यास को समझ न सके, जो किसी की मजबूरी को न जान सके। मदद करनी है थोड़ी करो, लेकिन करो, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद उनका पूरा जीवन बदल सकती है। एक इंसान कम से कम एक इंसान पे विश्वास तो करेगा उस मदद के कारण। उसे आस तो रहेगी कि हाँ, कोई इंसान आया जो मेरी मदद किया। शायद उसके मन का जो इंसानियत है दोबारा जीवित हो जाए, दोबारा उसके चेहरे पे आपकी मदद के कारण मुस्कुराहट आ जाए। अगर आप में क्षमता है तो सहायता करो उन लोगों की जो कमज़ोर हैं, जो आपसे नीचे तबके के हैं। जहाँ आपकी सहायता से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके, उनका जीवन सुंदर हो सके, बेहतरीन हो सके, वहाँ पे ज़रूर मदद करो। और 7वां आदत, खुद से सवाल पूछो। क्योंकि जब आप खुद से सवाल पूछोगे, जब आप खुद को देखोगे और खुद से कहोगे कि तुमने क्यों गलती की, तुमने क्या अच्छा किया और किया तो क्यों किया, तुम कब तक कमज़ोर रहोगे, कब तक अपनी असफलताओं को अपने सामने रख के रोओगे, कब कोशिशें दोबारा जारी होंगी। उन कोशिशों को जारी रखो, खुद से सवाल पूछो, खुद से पूछो कि क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, क्यों अपनी कमियों को सुधार नहीं पा रहे हो, इन कमियों को कब सुधारोगे, अपने जीवन में कब आगे बढ़ोगे, कब आपकी आंखों के सामने का पर्दा हटेगा, कब इस दुनिया की रियलिटी से रूबरू होगे। स्वयं से पूछो कि तुम क्या कर रहे हो और आगे चल के क्या करोगे, तुम्हें क्या चाहिए, क्या बनना है तुम्हें, और तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें जाना कहाँ है और तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तुम भटक गए हो अपने जीवन से, अपने गोल से। अब तुम्हें सिर्फ वो दिखाई देता है जो तुम देखना चाहते हो। जो देखना चाहते थे वो कहीं गुम हो चुका है। वो तुम्हारे सपने जो हैं वो खो चुके हैं, वो इरादे अब टूट चुके हैं। खुद से सवाल पूछो, खुद को डांटो, समझाओ और उस राह पे दोबारा लौट जाओ जहाँ पे आपकी मुस्कुराहट है, जहाँ पे आपके सपने हकीकत में बदल सकते हैं। क्योंकि बिना खुद से सवाल किए आप कुछ बेहतर नहीं कर सकते हो, अपने जीवन को सुधार नहीं सकते हो, अपनी ज़िंदगी को नया रूप नहीं दे सकते हो। पूछो कि कब तक सोओगे तुम, पूछो कब उठोगे तुम और कब होगा तुम्हारा सवेरा। और 5वीं आदत जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन को बदल सकती है, वो है पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। एक ऐसा विचार जो आपके साथ साथ आपके अपनों का भी जीवन सुधार सकती है, जहाँ पे हारने का डर नहीं होता है, जहाँ पे हर बार एक नया शुरुआत होता है। जो पॉजिटिव सोच आपके साथ साथ आपके अपनों का भी जीवन पूरी तरह बदल देता है। जिस सोच के कारण आपके हृदय में शक्ति होती है, आप में हिम्मत होती है किसी से भी लड़ने की, अपने बुरे समय से लड़के उसे अच्छे समय में बदलने की। वो पॉजिटिव सोच आपको एक नया जीवन, नई ऊर्जा देती है अपने ज़िंदगी के लिए, अपने अपनों के लिए। हर बार आप हार रहे हो और ये सोचो अब छोड़ो, अब नहीं करना है। हो सकता था कि एक कदम के बाद आपकी जीत मिल सकती थी, लेकिन आप वहाँ से मुड़ के आ गए क्योंकि एक निगेटिव सोच के कारण आपका जीवन वहाँ से असफल हो गया। वहीं आपकी एक पॉजिटिव सोच होती तो एक बार और प्रयास करते, और वो एक बार का प्रयास हर बार होता, और हर बार में एक बार जब वो प्रयास सफल हो जाता, वहाँ से आपकी ज़िंदगी सुधर जाती। कोई भी सफल इंसान एक बार में सफल नहीं होता है, उसकी सफलता के पीछे हज़ारों मेहनत होते हैं, हज़ारों असफलताएं होती हैं जिनसे वो लड़ के सफल होता है। और सबसे बड़ी लड़ाई स्वयं से होती है, सबसे बड़ी लड़ाई स्वयं के मन से होती है, स्वयं के विचारों से होती है, जो हर बार निगेटिव हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी में नई रंग लाना है तो अपने विचार को हमेशा सकारात्मक रखो, हमेशा अच्छा सोचो, कुछ बुरा नहीं होगा, जो होगा बिल्कुल अच्छा होगा। एक हार होगी, तुम गिरोगे फिर उठोगे, फिर लड़ना है तुम्हें। जब तक श्वास है, जब तक जिंदगी है, तब तक अपनी सफलता के लिए, अपने जीवन के लिए लड़ना है, अपने अपनों के लिए लड़ना है। हमेशा सकारात्मक सोच रखो, क्योंकि वही सकारात्मक सोच आप में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। और 9वां आदत, अच्छी किताबें पढ़ो,
खुद को प्रकृति के साथ जोड़ने की कोशिश करो। ये पेड़ है, पौधे हैं, इनसे अपने मन को जोड़ो। पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे आपको घूमने से आपका मन शांत होगा। उस पार्क में बैठने से अगर अकेले बैठे हो तब खुद को मोटिवेट करो, खुद के विचारों पे नियंत्रण करो। अच्छी किताबें आपके विचार को नियंत्रण करती हैं और उन विचारों में सकारात्मक एनर्जी देती है, एक नई जीवन देती है, क्योंकि वो किताबें किसी का जीवन हो सकती है। किताबों का एक एक अक्षर कोई लिखने में अपना पूरा जीवन समाप्त कर देता है। किसी के पूरे जीवन की प्रक्रिया होती है उन किताबों में। उन किताबों को पढ़ो, क्योंकि वो किताब आपका जीवन पूरी तरह बदल सकते हैं। उस किताब को जिसने लिखा होगा, सोचो कितना मेहनत करके उस किताब में अपनी सोच को भरा होगा। वो जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उनके साथ रह के आप जिंदगी को नए रूप से शुरू कर सकते हो। जो सूर्य के प्रकाश के साथ हरे भरे तो होते हैं, उन पे पंछियाँ घूमती हैं, उनमें पंछियों का घर होता है। उस पेड़ पौधों से बात करो, उनसे जानो कि उनका जीवन कितना सुंदर है। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। पेड़ पौधों के सामने जब बैठोगे तो आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, मन की व्याकुलता स्थिर हो जाएगी, क्योंकि उनसे जो एनर्जी प्राप्त होगी, जो प्रकृति का मेल होगा आपके जीवन से, वो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। कितना भी आप प्रकृति से दूर भागो, आपको लौट के उस प्रकृति के गोद में ही गिरना है। फिर उस प्रकृति को गोद लगा के स्वयं के मन को शांत करो ना, स्वयं के विचारों पे नियंत्रण करो ना, क्योंकि वो नियंत्रण आपकी व्याकुलता को शांत करते हैं। आपके अंदर जो बेचैनी है उसे स्थिरता प्रदान करते हैं। एक नई ऊर्जा का स्रोत है ये पेड़ पौधे, जहाँ पे आप अपने जीवन को सुधार सकते हो, नए तरीके से उन्हें देख सकते हो। और 10वां आदत जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि जल्दी सोओगे तभी तो जल्दी उठोगे। हल्का भोजन करो, थोड़ा पानी पियो, भोजन करने के बाद थोड़ा बाहर घूमने जाओ, इन हवाओं के साथ बात करना सीखो। और उस घूमने फिरने के साथ जब थोड़ा सा वो भोजन पच जाए तब आकर आराम से समय से पहले सो जाओ, क्योंकि 8 से 7 घंटे की नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। जब नहीं सोओगे तो सुबह कहाँ से जल्दी उठोगे, और जब नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह तो उठ जाओगे, लेकिन आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे नींद लगेगा, उसमें आलस्य हमेशा छाई रहेगी। जहाँ समय देखेगा वहाँ पे वो सो जाएगा। फिर इस दिमाग को आप नहीं समझा पाओगे। इसलिए लेट मत करो, जल्दी सो, तभी जल्दी उठोगे। वो तो आलसी लोग होते हैं कि अधिक से अधिक सोते हैं, सुबह उनका नींद नहीं खुलता है। लेकिन आपको जल्दी सिर्फ इसलिए सोना है क्योंकि आपको जल्दी उठना भी है। ये शरीर जो दिन भर दौड़ भाग करता है, इसे आराम भी देना है। इसलिए जल्दी सो ताकि जल्दी उठ सको। हर दिन आपका युद्ध जैसा होना चाहिए। युद्ध लड़ने जैसे जाया जाता है, वैसे तैयार हो। आज शाम अपने जीवन से पूछना है कि मैंने अपने लिए क्या किया, अपने अपनों के लिए क्या किया, कहाँ पे मैंने टाइम बर्बाद किया, और कल कब उठना है, कल क्या करना है, कल अपनी सफलताओं की कौन सी सीढ़ी पे चढ़ना है, कौन सी सीढ़ी होगी जो मेरे पैरों के नीचे होगी, और एक कदम और मैं अपनी सफलता के पास पहुँच चुका होगा।